सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारियां अनंत दिखावन। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरा हृदय से सप्रेम नमस्कार। अभी तक 4 चैप्टर आप लोगों के समक्ष रख चुके हैं। पहला है हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। दूसरा है नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम नर के पढ़ा पढ़ता चारु वेद। तीसरा है सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। चौथा चैप्टर रहा लोक से परम लोक तक, और एक 4 वीडियो का एक छोटा सा और चैप्टर रहा 5वां आत्मज्ञान। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं योग मत और संत मत की तरफ। तो इस योग मत और संत मत की जो विवेचना है, जो विचार विमर्श है, इन सब में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है, योग किए गति मुक्त न होई, और कबीर साहब जी के सिद्धांत में तो स्पष्ट ही ये बताया गया है कि योग करने से मुक्ति नहीं है। योग शारीरिक रूप से किया जाता है, तो उसका जो गत होता है वो शरीर मिलता है, भौतिक सुख संसाधन प्राप्त होते हैं, स्वास्थ्य मिलता है। तो इस तरीके से योग यहीं तक सीमित है तो अत्यंत अच्छी बात है, करनी चाहिए। योगा तो सबको करना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य रखने के लिए योगा नितांत आवश्यक है। ये शरीर के लिए है, जिससे आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, भौतिक संपदा की वृद्धि हो। तो योग के अंतर्गत ये सब आता है, और इसी योग की पराकाष्ठा आ जाती है जो चक्र हैं। तो 6 चक्र 7 चक्र जो हैं, तो ये 7 चक्र इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। और चक्र में जब सक्सेस मिलती है तो विभिन्न लोकांतरों तक जाने की क्षमता आ जाती है, बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है। लेकिन सब शरीर और भौतिक संसाधन तक सीमित होता है, इससे परम मोक्ष संभव नहीं है। दूसरा है संत मत। तो मुक्ति का जो मार्ग है, मुक्ति के तरफ जो बढ़ने का प्रथम शुरुआत ही है संत मत से। जब संत मत से व्यक्ति चलता है तो वो मुक्ति के तरफ धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाता हुआ चलता है, और जैसे जैसे फॉलो करेगा वैसे वैसे वो उन्नति को प्राप्त होता है। तो आइए विधिवत योग मत और संत मत में जो अंतर है इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। तो पॉइंट वाइज में पहले योग मत का बताएंगे नंबर 1,
फिर नंबर 1 संत मत का बताएंगे। तो समझने का प्रयास कीजिए। योग मत में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के अंतर्गत काया का नाम दिया जाता है, और संत मत में सीधे आत्मा को विदेह नाम दिया जाता है। दूसरी, योग मत चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी, खेचरी, इन 5 मुद्राओं के इर्द गिर्द घूमता है जो शरीर में है। ये सब चक्रों में अपना स्थान बनाए हुए हैं। और संत मत में 5 मुद्राओं से आगे शीश से 1.25 हाथ ऊपर ध्यान रखने को कहा जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि योग मत ये नाम लिखने पढ़ने में आता है। इनसे काल पुरुष ने 5 तत्व पैदा किए और शरीरों की रचना की। अब संत मत में क्या है? ये अकह नाम है जो लिखने पढ़ने में नहीं आता है और 5 तत्वों से परे बाहर है। 5 तत्व पर इनका असर नहीं होता। चौथा देखिए, योग मत में अनाहत धुनों को ही परमात्मा माना जाता है, जबकि संत मत में आत्मा किसी शब्द की मोहताज नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है। 5वां देखते हैं, योग मत में करनी अथवा कमाई का मार्ग है, यानी हम जितना करेंगे और जितना अभ्यास करेंगे उससे काम बनेगा। परंतु संत मत में ये सहज मार्ग है, गुरु कृपा का मार्ग है और भृंगमता है। छठा, योग मत में सुरति शब्द का अभ्यास किया जाता है, निरंतर अभ्यास की जरूरत पड़ती है। संत मत में सुरत को चेतन करने का मार्ग है। इसमें सद्गुरुदेव जी हमारी सुरति को ही चैतन्य कर देते हैं। 7वां देखते हैं, योग मत में काल का नाम दिया जाता है जो शरीर में है, परंतु संत मत में जिंदा नाम प्रदान करते हैं जो कि शरीर को छोड़ डायरेक्ट आत्मा को दिया जाता है। 8वां देखते हैं, योग मत में गुरु की भूमिका ना के बराबर होती है। वो केवल सीमित होते हैं नाम दान देने के लिए, परंतु संत मत में भक्ति का सार ही संत सद्गुरु होते हैं। संत सद्गुरु के इर्द गिर्द संपूर्ण भक्ति होती है। यही सच्ची भक्ति है। 9वां देखते हैं, योग मत सीमाबद्ध है, उसकी एक सीमा है जिसमें साधक 10वें द्वार तक जाता है। परंतु संत मत में असीम है,
इसमें कोई सीमा नहीं है। जो कि 11वें द्वार की बात करता है, जो सुरति में है। 10वां देखते हैं, योगमत निराकार निरंजन की ही सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानता है, परंतु संत मत में निराकार सत्ता से आगे चौथे लोक अर्थात अमर लोक की बात की जाती है। 11वां देखते हैं, योग मत में कमाई का फल खत्म होने पर वापिस माता के पेट में आना पड़ता है, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके। परंतु संत मत में जीव सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाता है और अपने निज धाम सत्यलोक में चला जाता है, जहां गए फिर हंस न आवे भवसागर की धारा। आइए 12वां देखते हैं, योगमत किसी का सहारा लेकर के बैसाखियों के सहारे चलता है, जो कि शास्त्रों की साक्षी देकर अपने आप को स्थापित करता है। किसका सहारा लेता है? शास्त्र का। परंतु संत मत में संत सद्गुरु अपने अनुभव से बोलते हैं, जो किसी का मोहताज नहीं होता। जो है वास्तविकता उसका प्रत्यक्ष बताते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण। अब आइए 13वां देखते हैं, योग मत इससे रिद्धि सिद्धि और दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं, मगर सत्य आत्मा का ज्ञान व अनुभव नहीं होता है। जो लोग कहते हैं कि आत्मज्ञान हो गया या अनुभव हो गया, वो यथार्थ नहीं है। ये केवल कोशिकाओं का खेल है। परंतु संत मत में जीव को आत्मज्ञान होने से आध्यात्मिक शक्तियां मिलती हैं। 14वां और अंतिम पॉइंट, योग मत मीन और पपील मार्ग है, जबकि संत मत विहंगम मार्ग है। तो इस प्रकार से हम आपने योग मत और संत मत में जो डिफरेंस है इसको जाना और समझा। तो इसीलिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग कीजिए और आत्म कल्याण के लिए संत मत को स्वीकार कीजिए। संतत्व की धारा में चलिए, संत की खोज कीजिए और जैसा पहले कई बार संत सद्गुरु का लक्षण बता चुके हैं, उस लक्षण के मिलने पर सद्गुरु कीजिए। और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8052923044। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जिस पॉइंट पे आप समझते हैं कि यहाँ पर कुछ बात करने की आवश्यकता है, कुछ शंकाएं हैं, तो उसका समाधान करने के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और मेरे अनुभव को अगर आप लेना चाहेंगे तो अपने अनुभव के अनुसार वर्तमान समय में संत सद्गुरु हैं जैसा लक्षण बताया गया है, और वो उनकी कृपा लाखों लाखों लोगों पर हो रही है। तो
तो आप लोग भी आए। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप आए और समझें। हमारे इतने वीडियो से तो आप काफ़ी समझ ही गए होंगे और प्रत्यक्ष गुरुदेव जी के दर्शन करें और उनसे नाम प्राप्त कर कल्याण को प्राप्त हों। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप जिस ढंग से समझ गए हैं ऐसे आप और लोगों को समझने में उनकी मदद कीजिए, क्योंकि आप जितने लोगों को सच्चाई के रास्ते पर लाएंगे, आपका मार्ग मुक्ति की तरफ प्रशस्त होगा और एक कल्याणकारी कदम होगा। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप जिन जिन लोगों को जानते हैं, समझते हैं कि वे अपने हैं, उनको भी सन्मार्ग पर लाना है, सही दिशा देनी है, तो उनको ये फॉरवर्ड करें और उनसे भी सब्सक्राइब करावें और लाइक करवाएं। इसके अलावा आपको कोई बात अच्छी लग रही है तो हर वीडियो में कमेंट बॉक्स होता है। आप उस कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख सकते हैं। आप विचार लिखेंगे तो वो विचार मेरे पास पहुंचेंगे और वो विचार सही हैं तो एक्सेप्ट किए जाएंगे और उनको अगले वीडियो में उस विचार को स्थान दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है और हमारी सद्गुरुदेव जी से प्रार्थना है कि आप सभी पर गुरुदेव जी की कृपा बहुतायत से बरसे, जिससे आप बहुत तेजी से आत्म कल्याण के तरफ बढ़ें और जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है परम मोक्ष प्राप्त करना, उसकी प्राप्ति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।